बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमिना से हुआ। जहां हजरत अब्दुल्लाह से निकाह करने के लिए सारी मक्के की दोशीज़ाएं और ख़वातीन निकाह करने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये नसीबा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की किस्मत में रखा था, तो वो उन्हें मिला और हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमिना से हो गया। अरब का जो दस्तूर था कि तिजारत और जरिए माश के लिए दूर दराज के सफर करने पड़ते थे, और आम तौर से जैसा कि मैंने बताया कि मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए सफर किया करते थे। हजरत अब्दुल्ला अपनी दुल्हन हजरत आमिना के पास सिर्फ 3 दिन रुके। 3 दिन रुकने के बाद फिर आपको तिजारत की गर्ज से काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ जाना हुआ। वहां पर आप गए और सामाने तिजारत फरोख्त किया और उससे फारिग हुए। जब काफिला वापस आ रहा था, वापसी में हजरत अब्दुल्लाह की हुजूर के वालिद माजिद की तबीयत खराब हुई और आप बीमार हो गए। रास्ते में, अब उस जमाने में सफर वैसे ही बड़ा दुश्वार था, और फिर सफर में अगर तबीयत खराब हो जाए तो फिर सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो हजरत अब्दुल्लाह हुजूर के वालिद की तबीयत खराब होती रही और सफर जारी रहा, यहाँ तक कि जब मदीना के करीब पहुंचे तो आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब आगे सफर करने की आप में हिम्मत नहीं थी। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह ने काफिले वालों से कहा कि आप लोग आगे का सफर तय करें, मैं यहाँ कबीले बनी मखजूम के अंदर ठहर जाता हूँ, क्योंकि वहीं आपकी शादी हुई थी। तो कहा कि आगे सफर करना मेरे लिए दुश्वार है, इसलिए मैं यहाँ ठहर जाता हूँ। काफिले वालों को इजाजत दी कि आप आगे बढ़ जाएं। हजरत अब्दुल्लाह मदीने में ठहर गए और आपका इलाज वहां पर होता रहा। ये बीमारी तूल पकड़ती रही, यहाँ तक कि 1 महीने तक आप बीमार रहे और सख्त इलाज व मुआलजा के बाद भी आप सेहतयाब न हो सके, और 1 महीने के बाद आपका इंतकाल हो गया। यानी ये 3 दिन जो हजरत आमिना के पास रुके थे, उसके अलावा फिर हजरत आमिना के पास वो ठहर न सके और आपकी वफात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर था कि अल्लाह का महबूब जो है वो यतीमी की हालत में बचपन गुजारे, और इसमें हिकमतें भी थी जिनको सीरत निगारों ने बयान भी किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम क्यों रखा गया।
पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, हुजूर की अभी पैदाइश भी नहीं हुई थी, और फिर 6 साल की उम्र में हुजूर की वालिदा का भी इंतकाल हो गया, और आप शान यतीमी में बचपन गुजारते हैं, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से कुछ हिकमतें मैं आपके सामने पेश करता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहत के जमाने में पेट भर करके खाना नहीं खाते थे, ज्यादातर वो भूखे रहते थे। साथियों ने पूछा कि हजरत हमारे पास तो गल्लों का अंबार है, क्योंकि मिस्र ही से ये गल्ला बांटा जाता था, और उनके भाई कनान से गल्ला लेने के लिए ही मिस्र आए थे। तो अनाज जहां से बांटा जा रहा था, उसी महल के जो बादशाह थे बांटने वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो खाना नहीं खा रहे थे, वो भूखे रह रहे थे। तो साथियों ने अर्ज की कि हजरत हमारे पास गल्ले का अंबार है, अनाज की फरावानी है, फिर भी आप खाना नहीं खा रहे हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक जवाब बड़ा बेहतरीन नकल किया गया। आपने जवाबन इरशाद फरमाया कि एक भूखे शख्स की कैफियत और उसे पहुंचने वाली तकलीफों का अंदाजा वही लगा सकता है जो खुद भूखा रहता था। इसीलिए रब तबारक व तआला ने इस उम्मत पर माह रमजान में रोजे फर्ज किए कि बड़े से बड़ा मालदार मुसलमान सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहे अल्लाह की रिजा के लिए, ताकि उसको भूख और प्यास का एहसास हो। क्योंकि अगर हमेशा वो खाता पीता ही रहेगा, उसका पेट हमेशा भरा ही रहेगा, तो भूख की तकलीफ क्या होती है, प्यास की तकलीफ क्या होती है, उसे पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप देखें कि ज्यादा हमदर्दी किसी गरीब के ताल्लुक से एक मुसलमान को ही होती है, बल्कि तारीख हमारी गवाह है कि जब मुसलमानों को एक मुल्क के अंदर जुल्म का निशाना बनाया गया और मुसलमानों ने इस जुल्म से बचने के लिए अपने आप को छुपा लिया, तो उन लोगों ने मुसलमानों को पहचानने के लिए ये किया कि चौराहे पर एक शख्स को भूखा प्यासा वहां पर डाल दिया, जिसके हाथ पैर नहीं थे, हाथ पैर से माजूर था। वो वहां पर बड़ा चिल्लाता रहता कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। लेकिन वो ईसाइयों का मुल्क था, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। उन्हें पहचानना था कि मुसलमान कौन है। अब जैसे ही कोई बंदा आता पानी लेकर के उसे पिलाता, उसे पकड़ करके ले जाते और कहते तुम मुसलमान। वो बंदा कहता कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, मेरा लिबास भी तो ईसाइयों की तरह है और मैंने अपने आप को छुपा करके रखा है, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसलमान। कहा कि किसी प्यासे को देख करके दिल में जज्बात आना कि मैं इसे पानी पिलाऊं, ये उसके इस्लाम की निशानी। एक मुसलमान ही के दिल में इतनी हमदर्दी हो सकती है। तो ये जो माह रमजान के हम रोजे रखते हैं, अल्लाह ने फर्ज किए हैं, तो इसमें भी हिकमतें हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं रोजे वो रखे जिनके पास अनाज ना हो, एक कुफरी कलमा। जिनके पास अनाज ना हो वो रोजे रखे, उनके लिए अल्लाह ने कहा, हमारे लिए नहीं कहा। हमारे पास तो अनाज है, हम तो रोजे नहीं रखते माज़अल्लाह। तो अल्लाह ने मालदार गरीब सबके लिए रोजे फर्ज किए, ताकि मालदारों को भी एहसास हो कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में अनाज के गोदाम थे, और सारी सल्तनत में आपके यहाँ से गोदाम से ही अनाज की बोरियां बांटी जा रही थी, लेकिन फिर भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भूखे रहते थे।
इस वजह से कि भूखों की तकलीफ क्या है उसका एहसास कर सकते, कि जो कहत ज़दा इलाके हैं जहां पर अनाज का दाना तक नहीं है, वो भूखे हैं, तो उनको क्या तकलीफें हैं उसका एहसास मेरे दिल में हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यतीमी की शान में बचपन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किया गया। तो उसकी वजह जो हिकमतें हैं उनमें से एक हिकमत ये भी है कि अल्लाह चाहता था कि मेरे महबूब को आने वाले जमाने में यतीमों का सहारा बनना है, गरीबों का सहारा बनना है, कमजोरों का सहारा बनना है, उनकी मदद करनी है। तो रब तबारक व तआला ने पहले अपने महबूब को यतीम रखा, शान यतीमी अता फरमाई, ताकि उन हालात में रह करके यतीम किन किन मराहिल से गुजरते हैं, उन्हें क्या क्या तकलीफें पहुंचती हैं, तो ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आए और फिर यतीम का जो दर्द है हुजूर समझ सकते। इसीलिए तो एक वाकया बड़ा मशहूर है जो बयान किया जाता है, मैंने भी सुना है कि एक महफिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ थे। तो किसी ने आकर के अर्ज की कि अल्लाह के रसूल दुआ फरमा दें कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए, मैं अपने बेटे की तलाश में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक बाप ने अरीजा रखा कि मेरा बेटा गुम हो गया है, आप दुआ कर दें। अल्लाह के रसूल अभी दुआ के लिए हाथ उठाने जा रहे थे कि एक सहाबी आए और उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इनके बेटे को मैंने फला बाग में खेलते हुए देखा है। तो अभी तो हुजूर ने दुआ भी नहीं फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम फरमा दिया। तो कहा कि मैंने फला बाग में इसको खेलते हुए इनके बेटे को देखा है। अब जब बाप ने सुना कि कई दिन से गुम बेटा बाग में खेल रहा है, तो बाप के जज्बात का आलम क्या होगा। सुनते ही फौरन बाग की तरफ जाने लगे। अल्लाह के रसूल ने उन्हें बुलाया कि वापस आओ। वो सहाबी वापस आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लंबी जुदाई के बाद अपने बेटे से मुलाकात के लिए जा रहे हो, तुम्हारी खुशी, ये तुम्हारा हक है, लेकिन जब वहां जाओ तुम्हारा बच्चा बाग में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, उसका नाम लेकर के उसे पुकारना, बेटा कह करके मत पुकारना। तो वो सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं अपने बेटे का नाम लेकर के नहीं पुकारूंगा, उसको बेटा कह करके नहीं पुकारूंगा, लेकिन वो मेरा बेटा है। अगर मैं बेटा कह करके पुकारूं तो इसमें दिक्कत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद बच्चे खेल रहे हैं, तुम काफी वक्त से अपने बेटे से जुदा हो और अब तुम्हारा गुमशुदा बेटा मिला है, तो जब तुम बाग में पहली नजर अपने बेटे को देखोगे तो बाप के जो जज्बात होते हैं, जो शफकत है, जो प्यार है, वो उमड़ पड़े। और फिर उस वक्त तुम अपने बेटे को जो बेटा कह करके पुकारोगे, तो उसमें जो तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज होगा वो निराला होगा। बहुत ही ज्यादा प्यार से तुम अपने बेटे को बेटा कहोगे। कहीं ऐसा ना हो कि खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम हो और तुम्हारा प्यार और मोहब्बत से बेटा कहना उसे अपने मरहूम बाप की याद दिला दे और उसे गम पहुंच जाए कि काश मेरा भी बाप होता तो वो भी मुझे बेटा कह के पुकार रहा था। तो ये जज्बात कौन समझ सकता है जिसको इन मराहिल से गुजरना हुआ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शान यतीमी अता की गई, उसकी एक वजह ये है और एक वजह ये भी बयान की गई, उसमें हिकमत ये भी बयान की गई कि इंसान की तरबियत माँ बाप से ही होती है। पहली दरजगाह माँ की गोद है कहा गया है। तो माँ बाप ही औलाद की तरबियत करते हैं और बच्चा जब बड़ा होने के बाद अच्छे काम करता है
तो लोग ये कहते हैं कि इसके माँ बाप ने अच्छी तरबियत की है, उसका नतीजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बाद में ऐसे ऐसे कमालात जाहिर होने थे कि जो लोगों को तारीफ करने पर मजबूर कर देते। और जाहिर सी बात है कि हुजूर को दुश्मन भी सादिक और अमीन कहा करते थे। तो ये सारी खूबियां जो रब तबारक व तआला ने हुजूर को अता फरमाई, तो रब भी ये नहीं चाहता था कि मेरे महबूब को खूबियां मैं अता करूं और फिर निस्बत माँ बाप की तरफ कर दी जाए कि माँ बाप ने अच्छी तरबियत की है, तो मुरब्बी कोई और न कहा जाए मेरे महबूब का। तो जैसे कि ये जो कुरान लाने में है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर के आते थे, तो हुजूर को कोई ये न कहे कि हुजूर के उस्ताद जिब्रील हैं, उन्होंने उनको कुरान सिखाया। इसलिए रब तबारक व तआला ने कुरान में हुरूफे मुक़त्तआत नाजिल फरमाए, अलिफ लाम मीम। ये जो अलिफ लाम मीम है, इसका माना आज तक कोई कर ही नहीं सका। आप तर्जमा उठा करके देखें कुरान पाक का, किसी ने नहीं किया कंफर्म तर्जमा। तो ये हुरूफे मुक़त्तआत का तर्जमा किसी ने भी नहीं किया, यहां तक कि जो लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम थे उन्हें भी नहीं मालूम था कि इसका मतलब क्या है। वो हुजूर की बारगाह में आकर कहते अलिफ, तो हुजूर कहते मैं समझ गया। कहते लाम, हुजूर फरमाते मैं समझ गया। वो कहते मीम, हुजूर फरमाते मैं समझ गया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हैरान होकर के देखते कि मैं लाने वाला नहीं समझा और जिन पर नाजिल हो रहा है वो कह रहे मैं समझ गया। तो ये जो हुरूफे मुक़त्तआत नाजिल करने की जो हिकमतें हैं, उनमें से एक हिकमत ये भी बयान की गई कि कोई ये न कहे कि जिब्राइल हुजूर के उस्ताद थे। इसलिए अल्लाह ने ऐसी आयतें भी नाजिल फरमाई कि जिनका माना खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था और हुजूर को मालूम था, ताकि लोग ये कहें कि अल्लाह ही हुजूर का उस्ताद है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ वास्ता है। तो ये शान यतीमी हुजूर को इसलिए अता की गई कि डायरेक्ट तरबियत अल्लाह की तरफ से हो रही है, ये माँ बाप की तरबियत नहीं है, क्योंकि हुजूर तो शान यतीमी में थे। तो माँ बाप की तरबियत नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट तरबियत हो रही है। तो ये भी हिकमत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में यतीम होने की। और तीसरी हिकमत ये भी बड़ी प्यारी है आखिरी, कि अगर अल्लाह के रसूल के माँ बाप हयात रहते तो इम्कान था कि फिर उनकी कोई औलाद होती, यानी हुजूर का भाई होता, और दो भाइयों में आपस में मुमासलत होती है। दो भाई एक जैसे होते हैं, दोनों में मुमासलत होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता था कि मेरे महबूब जैसा कोई पैदा हो। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो कहा, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को बेमिसल पैदा किया। तो हुजूर को शान यतीमी इसलिए भी अता फरमाई कि अगर माँ बाप जिंदा रहते तो फिर उनके यहाँ दूसरा बेटा हो सकता था और उसमें हुजूर की मुशाबहत हो सकती थी। तो हुजूर का कोई मुशाबे और उनका कोई मिस्ल पैदा ना हो, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के माँ बाप को पहले ही वफात अता फरमाई। तो ये हिकमतें हैं और भी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का सदका अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।